जब भी कोई अवार्ड मिलता है खुशी की बात होती है. तो for all those people who thought that I deserved this award, thank you very much, and thank you. That's it. I'm very happy. जी जी जी. It is definitely a proud moment for me, and मुझे लगता है कि ये academy जो है consists of a lot of people from the film industry, and definitely Phalke Saab was someone who really started it all for us. So I have a great deal of respect for the name, and hence I'm here. आप इतने सालों से बॉलीवुड में हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने बाहुबली फिल्म देखी है? जी. तो बाहुबली 15 करोड़ का एक जो है ट्रेडमार्क उन्होंने क्रॉस किया है. उसका इस फंक्शन के साथ क्या लेना देना है? Of course, I feel so proud as an Indian that we have managed to churn out a film that is so original and so fantastic. So I'm a big fan of Rajamouli sir, and I think every actor has just fit the part to the T, and it's a really proud moment for the film industry. last question. रिलीज होने वाली है सलमान खान की, एंड क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है उन लोगों के साथ में भी होगा, क्योंकि 15 करोड़ का एक ट्रेडमार्क है, एंड देन आफ्टर दैट बाहुबली. I don't think कोई भी एक्टर ये सोच के फिल्म बनाता है कि मुझे ये मार्क तक पहुंचना है. There's no benchmark in films. So I just think that yes, a film should be successful, or I think that's the only prerequisite. Last question. मैं तो टीवी के सामने हूँ भैया, आप लोग कहाँ हो? भैया इंडिया की टीम को मेरा सेम मैसेज होगा. अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, it's the same message. The message will not change. Just win and come. Thank you. चलो अंदर ले चलते हैं आपको. आ जा. I'm really anxious about how well it'll be received. So yeah, anxious. काफी दिनों बाद रिलीज हो रहा है तो जिटर से बिल्कुल है, बहुत है. You're getting an award here. Yes. Many congratulations. Thank you what so it much. means to you? Well, to be getting any award with the name of Dada Saheb Phalke ji's name is a great honor, because he's the one who started this everything. So big humbled and grateful for this. Thank you. Congratulations for your award. Thank you. One question. Gee, nahi, I'm waiting to see that. We have the Bahuballi film has crossed the 1,000. 100 crore mark has crossed. I know. So now we have a film coming up, True Blood of Salman Khan. Right. And of course, do you think it's kind of a pressure that on them that it's a benchmark? Bahuballi is a benchmark. So they are facing some kind of. Well, all the best for all the movies that is releasing. All the best. I think she's such a huge achiever. We should feel proud. We should be proud of the fact that she's achieved so much. Let's not talk. मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ. Thank you.
दादा साहब फाल्के अवार्ड ये बहुत सम्मानीय अवार्ड है। दादा साहब फाल्के जिन्होंने हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्मों को इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में, पितामह है फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्मी दुनिया की। तो ऐसा रिस्पेक्टेड अवार्ड जिसको भी मिलेगा मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और जिनको नहीं मिलेगा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही उन्हें मिले, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलते ही मैं समझता हूँ कि एज ए कलाकार, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, बार बार लोग कहते हैं साल भर कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, और फिर दोनों मिलकर उनका मैच कराते हैं। ये तो मैच बॉक्स हुआ ना। बिल्कुल, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। मुझे लगता है कि कल तक मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी थे, राष्ट्रीय पशु थे, लेकिन अब अगर आपको बदलना है तो आप किसी को बदल सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में हमारे पास मीडिया नहीं था, अब मीडिया है। एक ज़माने में हमारे पास सिर्फ अखबार था, मैसेज के लिए मोबाइल नहीं थे, हम पत्र लिखते थे। तो चेंज तो होता ही है। पहले धोती पहनते थे, फिर कुर्ता पहनते हैं, पहले वड़ा पाव खाते थे, बर्गर खाते हैं। तो पहले मोर नेशनल पक्षी था, मोर को थोड़ा बोलो कि यू आर नो मोर। गाय को रखो, क्योंकि आप लोग तो करने लगे एक दूसरे को भी लोग कहते हैं हाउ आर यू गाइज, हाउ आर यू गाइज। अब जो गाइज ज़बान पे आ ही गया है, तो गाय को राष्ट्रीय पक्षी बनाने में क्या प्रॉब्लम है? राष्ट्रीय पशु, सॉरी, राष्ट्रीय पशु बनाने में क्या प्रॉब्लम? हाँ, और वैसे भी देखा जाए तो मोर तो राष्ट्रीय पक्षी हो गया, तो कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं वैसे भी। तो उसको राष्ट्रीय पक्षी रखिए, इनको राष्ट्रीय पशु रखिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि गाय जो है सचमुच माता है, उसका दूध हमें काम आता है, उसका दही हमें काम आता है, घी हमें काम आता है, गोबर गैस तक काम आता है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय नेशनल एनिमल बनाने में, राष्ट्रीय पशु बनाने में गाय को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सर, कपिल शर्मा को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, तो आपने कुछ बातचीत की उनसे? पिछले काफ़ी दिनों से वो बहुत टेंशन में चल रहे थे। मैंने भी काफ़ी मिलाने की कोशिश की थी सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा से, को दोनों आपस में मिल जाए। दोनों गुलदस्ते हैं, दोनों के लिए मैंने गाना भी गाया था कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं तुम्हारी जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये कपिल सुनील की जोड़ी, गो फॉर शो। लेकिन वो लोग मिले नहीं। अब मुझे लगता है कि आई एम श्योर दोनों बहुत दुखी होंगे, और दोनों की वजह से जनता बहुत दुखी होगी। खैर, लेकिन कपिल शर्मा जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो खुद अपने आप में डॉक्टर है, डॉक्टर कपिल शर्मा, क्योंकि उन्होंने लोगों को हंसना सिखाया है, हंसाना सिखाया है, और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आपको लगता है आज यहाँ आएंगे, आज उनको अवार्ड दिया जाएगा? आना तो चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कपिल शर्मा किसी भी अवार्ड फंक्शन में जब भी उनको बुलाया जाता है वो बार रिस्पेक्ट जाते हैं। और वो मैंने कई बार उनको अपने भी फंक्शन में बुलाया, वो आए हैं। तो वो दोस्तों के दोस्त है, यारों के यार है, और हमें उनका इंतज़ार है। सर, प्रियंका चोपड़ा के ड्रेस को काफी फोटो किया गया है हाँ। प्रधानमंत्री के साथ, तो आप मुझे लगता है कि सही शॉर्ट ड्रेस बनाने चाहिए। हाँ, खैर ड्रेस के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा, एड्रेस करना चाहूँगा कि प्रियंका चोपड़ा को ये सोचना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट के सामने बैठे हैं, तो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप एक सम्मानित तरीके से बैठना चाहिए। ड्रेस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन समझ नाम की भी चीज़ होती है, एक कॉमन सेंस भी होता है। मुझे लगता है कि देश और दुनिया घूमने के बाद भी तुम पीसी की पीसी ही रहोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ प्रियंका चोपड़ा ध्यान रखा कीजिए कि किसके साथ आपको सही तरह से बैठना है और कौन सा परिधान करना है, क्योंकि ड्रेस के बारे में बहुत सोच लिया, अब ज़रा देश के बारे में भी सोचो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं। भक्त जनों, भावनाओं को समझो। भाई ड्रेस पे कमेंट नहीं करना चाहिए तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो ड्रेस पहन रहा है उसको भी थोड़ी समझ होनी चाहिए ना कि भाई हम किसके सामने बैठ रहे हैं। क्या आपको ड्रेस पहनने से मना नहीं कर रहे हैं, आप कैसे भी कपड़े पहनिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा जिससे विवादों से बचा जा सकता है, ऐसा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद समझदार हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आइए।
हाँ जी बोलिए। आ गया तू, क्या हाल है तेरा? सब बढ़िया बस, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस जीनियस की आज फर्स्ट डे कंप्लीट किया है, फर्स्ट शेड्यूल आज कंप्लीट किया है, वो बस सीधा यहाँ आ गया हूँ। ओके चलो राइट रोलिंग। चलो क्या कहना चाहिए आज आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा है? मेरे को नहीं नवाजा जा रहा, किसी को नवाजा जा रहा, उसका अवार्ड देने में आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे दादा साहब अवार्ड से नवाजा जाए। बस आज मेरा फर्स्ट शेड्यूल जीनियस का कंप्लीट किया, अभी शूटिंग कंप्लीट की, बस सीधा वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी को और हेमा जी को। अब ये सब बात की बातें हैं, पिक्चर की बात बाद में करेंगे, अभी ये अवार्ड की बात करें तो बेहतर है। जानकारी मिली कि हेमा जी भी है फिल्म पे। अब जानकारियाँ तो आपकी विश्वस्त सूत्रों से विश्वस्त जानकारियाँ आप लोग लेते हैं और विश्वस्त तरीके से उनको आप डालते रहिए, लेकिन मैं अपनी जानकारी कुछ नहीं देना चाहता। क्या है वो फिल्म के पर्दे पे पता लगेगा आपको। जी देखिए भाई, मैच से अनबन का कोई ताल्लुक नहीं है, मैच होंगे। और एक देखिए, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वो बदल नहीं सकती है। तो बेहतर है कि जब भौगोलिक स्थिति नहीं बदल सके तो दिलों की स्थिति बदल के कहीं दोस्ती का आलम शुरू हो जाए तो बढ़िया है, कोई रास्ता बने। अब हम हिंदुस्तानी थोड़े बड़े दिल वाले हैं, हमेशा अपनी तरफ से पहल करते हैं, तो शायद ये पहल भी कोई आगे ले जाए तो बुराई नहीं है कोई। वरना मैच से क्या है, मैच तो दोनों देशों की पब्लिक को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। आप ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है, पूरा पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा है 4 तारीख को ये मैच हो और मज़ा आए हार जीत का देख के। ओके चलो, हाँ चलिए। ये एक नया कैटेगरी आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। आपने प्रियंका का हुनर को और उसकी मेहनत को पहचान दिया है। आई एम वेरी प्राउड, बड़ी खुशी से मैं स्वीकार करूंगी उनके बिहाफ में। उनकी ड्रेस को लेकर ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे। क्या फालतू की बातें दादा साहब फाल्के अवार्ड में। ये पूछिए कि पीएम के साथ क्या बात हुई, ये पूछिए, बेवजह बातें नहीं करो। बताइए। प्रियंका आपसे बात हुई, प्रियंका से किस बारे में पीएम से बात हुई थी, कैसे मैसेज? हाँ बात हुआ, सारे करंट इश्यूज पे बात हुई। मैम बेवॉच रिलीज होने जा रही है 2 जून को, तो किस तरह की तैयारी है मैम आने से? वो नहीं आएंगी, पर हाँ तैयारियाँ खूब है पैरामाउंट की तरफ से, वाईकॉम की तरफ से। मैम फिर भी हम जानना चाहेंगे कि बहुत शालीन और बहुत अच्छी मुलाकात थी प्रियंका और मोदी जी के बीच में। बिल्कुल ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, हम आपके साथ ही हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए मैम। ताकि ट्रोल करने वालों को जवाब मिल गया उनको जवाब। अब क्या मैं क्या कुछ आप अपने वो जवाब आप बताएं। आपको साक्षात जवाब मिल गया ना। अब मैं बोलूँ क्या उसके ऊपर, बोल के उसको वैल्यू घटाना नहीं चाहती मैं। साक्षात जवाब मिल गया, पर वो मकसद भी नहीं था उनका। जो आज का मुद्दा है वो उस मुद्दे पे ही है। बिल्कुल करेक्ट। आप खुश हैं कि नहीं? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज द यूथ टुडे हैज़ टू बी सो कॉन्फिडेंट कि उनको किसी के कहने से, अननेसेसरी प्रोवोकेशन से इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
क्या आप बोलिए सवाल क्या है तो मैं जवाब दे दूँ. Yes, we have been honored with this Dada Saheb Phalke Award, so feeling great. The pioneer of Indian film industry. So मराठीत काय सांगू मराठीत? आम्ही येस दादासाहेब फाळकेंच्या नावाने अवॉर्ड मिळणं म्हणजे खूप मोठा ऑनर आहे, कारण त्या व्यक्तीने पहिली फिल्म इंडियामध्ये बनवली आणि किती स्ट्रगल झाले असेल त्यांना ती पहिली फिल्म बनवायला, आणि त्यांच्या त्या स्ट्रगलमुळे आज अख्खी एवढी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उभी आहे आणि त्याचे आज आपण सगळे पार्ट असतो. वी ऑल शुड बी थँकफुल टू हिम. ब्लेसिंग्स खूप ब्लेसिंग्स आहेत सगळ्या लोकांची, तुम्ही लोकांनी व्हेंटिलेटर लोकांपर्यंत पोचवलात, लोक आली, लोकांनी पाहिलं, आम्हाला आता अजून ॲडिशनल ब्लेसिंग मिळतात, अवॉर्ड मिळतात. सो हॅपीनेस. थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस चल रहा काम चल रहा. It's a musical. We'll be announcing it very soon. In Marathi? No, it's in Hindi. Thank you. Thank you. Thank you. किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? हाँ, पर आपके पूछने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इतने साल से होता आ रहा था, आपने तो नहीं पूछा तब, अब क्यों पूछ रही हैं ये बताइए. आपके पूछने का मकसद क्या है? तो आप उसको बनाना चाहती हैं या बिगाड़ना चाहती हैं? हम लोग तो नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी आपके विचार पूछना चाहेंगे कि आप भी एक सिटीजन हैं इंडिया के, और आपको क्या लगता है बीच में पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया था, सो अभी क्या क्रिकेट एक नई पहल है या क्या होना चाहिए? मेरे दो तरह से सोच है. एक है कि एज ए सिटीज़न मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दूँ जो मेरे कंट्री की इम्पोर्टेंस है कम हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो. 100% नो. दूसरा है कि अगर हम इससे ब्रिज कर सकते रिलेशनशिप, पॉसिबल अगर है तो करने में कोई डर नहीं. मैं दोनों तरफ, पर एज ए सिटीज़न ये देता है कोई नहीं दे सकता है. A very happy evening to you. I love you, Sunil. Yes, a very happy evening to all of you. As wonderful you are, probably you have been felicitated this evening. Your words. Well, I'm very grateful and very thankful to the Dada Saheb Phalke Academy Awards tonight, and for all the 38 pan-India cine organizations for giving me this honor. I'm here for a very special reason because I think this film Matra is a very relevant film in our country today, and I'm glad that it's being recognized for the work that it was supposed to do. I dedicate this film also to the three men who, very sensitive men who actually believed in this cause for safety and violence which is happening against women in our country these days. That's so I dedicate this award to Michael Pellico, to Ashtar Syed and to Manoj Adhikari for all their hard work and for coming up with such a sensitive, hard-hitting and equally thought-provoking script that is Matra. So thank you Matra for the first award, and may many, many come for me and the whole team of Matra. Thank you so much. Right. लेकिन इससे जस्ट पहले एक बहुत ही दमदार फिल्म आई है बाहुबली, जिसने मतलब 1500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार किया है. क्या आपको लगता है कि आपने बाहुबली जो ट्यूबलाइट आ रही है उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा टू मैच द स्टैंडर्ड्स और मैच द ट्रेडमार्क और
आई डोंट रियली नो, बट अगर अनिल थडानी डिस्ट्रीब्यूट करता ट्यूबलाइट तो मैं बोलती बाहुबली को भी तोड़ दो. बट सिंस बाहुबली इज A films and I'm very happy, but I wish Salman all the best because everyone knows he's my favorite and I think no one can beat him. Yeah, he's too good. Yeah, he's SK man. Please, my first hero. Never ever. अभी तो मुझे सबका पूछ लो, यहाँ पे खड़े मेरे को अवार्ड तो लेने दो यार. थैंक यू सो मच गाइस. Taking a cue from what you said earlier, and there's a film coming, Wonder Woman. Who you think is Wonder Woman to you? The one who inspires you? For me, my Wonder Woman, I think it would be a toss between my mom and my mom-in-law. Because my mom taught me what I am and what I have been till date, and my mother-in-law taught me after I got married and after my kids were born. So they've both been the greatest inspirations in my life. Thank you so much, guys. हाँ जी बोलिए, चलिए. अवार्ड मिलने पे बहुत खुशी हो रही है और जिस अवार्ड के लिए मुझे नवाजा जा रहा है, मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड. एंड 32 साल हो गए, 508 फिल्में हो गई, तब भी अवार्ड से दिल नहीं भरता. बट अवार्ड्स हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं. आपको लगता है कि और मेहनत से काम करेंगे तो और सारा आ जाएगा, और ये टाइम इज़ ऑल्सो टू गिव बैक. सर आइए सर. हाउ आर यू सर? सॉरी सर एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन सर अनिल जी एक क्वेश्चन सर अरे वो अपना आदमी है यार. ऑलराइट सर अभी कह दीजिए, इसके बाद करेंगे. काफ़ी समय से हो रहा है. मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इंडस्ट्री की जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं वो सभी सपोर्ट कर रही हैं. प्रोड्यूसर एसोसिएशन है विफ्पा, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग अस. दादा साहब फाल्के जी ने बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री में. डू यू थिंक ही शुड गेट द भारत रत्न? देखिए, दादा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्हें क्या मिलना चाहिए. भारत रत्न भी चूँकि सबसे बड़ा सम्मान है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उनकी जो देन है ये फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक हम सबको नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने जो दिया है हमें. सर आपका शो जो है सामर इंडिया, वो प्लानिटी आपने कहीं अपना स्टैंड भी रखा विमेन एम्पावरमेंट के लिए. प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे उनके ड्रेस को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए.
एक छोटा सा समूह है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपना ओपिनियन देना है। उनको इग्नोर करना चाहिए और उनका ओपिनियन किसी वैल्यू के लायक ही नहीं है। प्रियंका चोपड़ा क्या हैं वो अच्छी तरह खुद जानती हैं, हम जानते हैं। दिस ट्रोल शुड बी इग्नोर्ड, यूजलेस। थैंक यू। सर मिल गया सब, साथ में मिल गया। हाँ जी, सर क्या कहना चाहिए दादा साहब फाल्के जी के समारोह पर आप आए, क्या कहना चाहिए? वो ये ओकेजन है, हमें अपना अपना शुक्रगुजार अदा करने का फाल्के साहब के प्रति। हम सबको मतलब पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी एहसानमंद है उनका। उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री का सूत्रपात किया कि जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नाम है। हमारे फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं उनका बहुत नाम हुआ है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत नाम हुआ है। और सच पूछें तो मुझे हर तरह की वो खुशी मिली है इस फिल्म इंडस्ट्री में जो मैंने कभी चाही थी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। सब 5 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अनबन हो रही है इंडिया पाकिस्तान में मैच होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप कितना एक्साइटेड हैं? मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। एक वजह यह कि मैं क्रिकेट पसंद नहीं करता हूँ, बहुत फेक लगता है सब कुछ मुझे। और दूसरे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो चल रहा है उसकी वजह से भी मैं मानता हूँ कि जब इतना ज़्यादा वैमनस्य पैदा हो गया है दो देशों के बीच में, तो जब वो ठीक हो जाए उसके बाद करते हैं ना हम सारे स्पोर्ट्स और दूसरे कलाकारों का आना जाना। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। मैं यहाँ देख के बोलूँगा आपको बोलो। हाँ हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलोगे क्योंकि नहीं सुना। हाँ, मेरा पहला है तो आई एम एक्साइटेड लाइक। दादा साहेब फाल्के के बारे में मैं क्या बोलूँ, हियर नॉट हियर, ओके। सो मेरा फर्स्ट टाइम है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड दादा साहेब फाल्के जी के बारे में तो क्या मतलब मैं क्या बोलूँ, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड उनके नाम पे है अवार्ड, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। It's a Belgian and French co-production, and there's a US production in the film as well. So उसका first look 8 June को पेरिस में release होगा. I can just only tell at this moment that this film is about two strangers meet in a strange situation, and they have to spend couple of weeks together, and how they they don't even understand each other's language. So how they deal with the situation, that's the film. All the best for the movie and thank you so much. Thank you. Thank you. Just give me a यस बताइए। थैंक यू जो मुझे इस काबिल समझा गया। मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ कि कहीं ना कहीं आज इतने सारे भोजपुरी के एक्टर हैं लेकिन मुझे चुना गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में जितने भी इस टीम के लोग हैं सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो भोजपुरी हिंदी की छोटी बहन है
हिंदी के बाद अगर कोई भाषा को बोला जाता है तो ज़्यादा संख्या में भोजपुरी को ही बोला जाता है। तो मैं भोजपुरी से हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने भोजपुरियों पे कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और एक छोटे गांव से आकर मैंने आज आप सबके बीच में कुछ कहने का भी पावर रखता हूँ तो भोजपुरी का देन है। इसलिए भोजपुरी को दिल से थैंक यू और आप सबको दिल से थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, देखिए इस अवार्ड के बारे में जितना आदमी कहे उतना कम है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। और जिसको ये अवार्ड मिल जाए मैं समझता हूँ वो बहुत कुछ कर चुका है ज़िंदगी में और बड़े बड़े लोगों को मिला है। और मैं सबका मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया आज और वाकई फ़ख्र हो रहा है मुझे कि मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे, क्योंकि जितना अमेरिका में ऑस्कर का एक नाम है वैसे ही यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम है। देखिए चेंजेस दुनिया का पहला उसूल है तब्दीली। चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ तब्दीली नहीं होती उसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है सोसाइटी में। यहाँ बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, ऑल फॉर द बेटर। मैं बहुत ही खुश हूँ आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं। मैंने खुद हिस्सा लिया है पीछे हिरानी साहब की फिल्मों में, फिर यशराज फिल्म में, और जिस तरीके से आजकल फिल्म बनती हैं और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है वगैरह, और जितना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों का हो गया है दुनिया में वो अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि हम और भी आगे बढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं सर, क्योंकि बहुत हमारा रिश्ता बड़ा नाजुक है और अभी तो मैच होने जा रहा है क्योंकि होना ही है। मगर अगर आप पूछ रहे हैं कि होना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए कि नहीं, तो वो फिर सब मोदी जी के हाथ में है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अभी इनकी ट्यूबलाइट आने वाली है, लेकिन उससे थोड़ी ही टाइम पहले बाहुबली एक फिल्म आई जिसने 1500 करोड़ कमा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि उस चीज़ का, उस फिल्म का कहीं ना कहीं प्रेशर सलमान या फिर उनकी फिल्म पर पड़ सकता है ट्यूबलाइट पर 1500 करोड़? भाई जहाँ तक मैं सलमान को जानता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ आमिर को, दोनों के साथ काम किया है, वो इस किस्म के लोग नहीं है जो अपने ऊपर प्रेशर आने देते हैं। वो बड़े संतुलित किस्म के लोग हैं और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी आगे की सोचेंगे कि हम कैसे इससे आगे बढ़ें, क्योंकि दे आर इनक्रेडिबल बॉयज़। मैं बड़ा उनके साथ काम करके बड़ा खुश हुआ था। बहुत मतलब सूझबूझ है उनमें, और ख़ास तौर से जो अपने आमिर जो है उसकी पकड़ स्क्रिप्ट की बहुत बढ़िया है, और सलमान की भी। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। आगे ही बढ़ना है, एक से ऊपर एक। अभी इन्होंने ये बनाई है बाहुबली, उसके बाद ये कुछ और बनाएंगे, फिर कुछ और बनाएगा। यही ज़िंदगी का उसूल है, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज राजस्थान के जो हाई कोर्ट जज ने कमेंट किया है, जो मयूर जो होते हैं वो ब्रह्मचारी पक्षी होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं इसके बारे में न मैंने पढ़ा है न मैं जानता हूँ। आई डोंट लाइक टू से। अगर ब्रह्मचारी तो होते हैं या नहीं होते आई डोंट नो। अगर बिल्कुल ही ब्रह्मचारी हों सारे मोर, तो फिर तीसरा मोर पैदा होना बड़ा मुश्किल हो जाए। बट आई डोंट नो, दे आर राइट, दे आर रिलीजियस पीपल। मगर बड़ा खूबसूरत पक्षी है और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कहा है। चलें सर। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। देखिए दोस्तों, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का इनकी एक ख़ास जगह है हमारी ज़िंदगी में। इन्होंने और मैंने, हम दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था
और अब भी हम इकट्ठे हैं। और आज सबसे खुश मैं हूँ इनसे शायद ज़्यादा कि आज को इनको ये अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि ये इसके हकदार हैं। इनको पहले मिलना चाहिए था, ये भी मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब जब परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो शायद इनको ऑस्कर भी मिल जाए। मुबारक मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अपना परिवार है, आप लोग जानते होंगे। प्रियंका चोपड़ा जी आज 11 साल से प्रियंका चोपड़ा जी है और 20 साल से रवीना टंडन जी है। ये मेरे पहले कलाकार हैं। और बेस्ट बिजनेस मैनेजर सिने स्टार का आज आप लोग